हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर ही पढ़ेंगे। मैंने ब्लड रिलेशन के पहले लेक्चर में आपको पजल फॉर्म के क्वेश्चंस करवाए थे और जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन में आपको पजल फॉर्म, एक कोरिलेशन रिलेशनशिप का होता है टाइप और एक पॉइंटिंग फॉर्म का, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको पजल फॉर्म के क्वेश्चंस पिछले क्लास में करवा दिए थे और मैंने आपको फैमिली ट्री और ये जो सिंबल्स होते हैं इस बारे में आपको बताया था। तो मैं उसे रिवाइज करवा देता हूँ एक बार कि फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आपके रिश्तेदार में क्या क्या है, तो उस तरह से देखिए, जैसे कि आप हो गए, आप अपने आप को मानिए, आपके फादर हो गए, आपकी मदर हो गई, आपके पापा मम्मी हो गए, ठीक है। उसके ऊपर के जनरेशन तो आपके दादा, आपकी दादी, तो और नाना नानी, तो इसे इंग्लिश में क्या, तो पैटर्नल जो होते हैं, पैटर्नल फादर, पैटर्नल मदर, तो ये लोग जो हो गए, ये लोग पापा के साइड से जो है वो पैटर्नल मदर, पैटर्नल फादर, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो होते हैं, और जो मदर के साइड से हैं वो उसे मैटरनल बोलते हैं, जैसे मामा मामी हो गए, ठीक है। फिर मैंने जनरेशन का बताया था कि जो भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसे करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको कि सर उसमें हमें क्या याद रखना था, तो एक मेल फीमेल का कंसेप्ट जो कि प्लस माइनस किससे उसके डिनोट करते हैं, प्लस और माइनस से, ये चीज बताया था। और एक जनरेशन गैप, जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी, एक पीढ़ी आप हुए, आपके नीचे, देखो फिर बताता हूँ, फिर से आज रिवाइज करा देता हूँ मैं फिर से। देखो ये आप हो गए, इसके नीचे आपका सन हो गया, आपके साथ आपकी वाइफ है, मतलब ये सेम जनरेशन से होते हैं एक लाइन में। ऊपर आपके फादर हो गए, उसके ऊपर ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। तो ये सब तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं। और इसमें फैमिली ट्री ये खुद को मान लो, ये सेम जनरेशन में एक लाइन में हो गए, उसके ऊपर उसके अपर जनरेशन हो गए, उसके ऊपर दूसरे जनरेशन हो गए, मतलब कि ये आपके पापा हो गए, ये आपके पापा के पापा हो गए, तो आपके क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। ये आपके नीचे आपका सन हो गया, ये साथ में आपके भाई बहन हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपकी पत्नी के भाई हो गए, आपकी पत्नी की बहन हो गई, ठीक है। आपके बड़े भैया हैं, बड़े भैया हो गए, उनकी भाभी हो गई, मतलब जो भी है वो सेम जनरेशन का आएंगे, ठीक है। तो मैंने सिंबल बताया था पिछले क्लास में, हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने प्लस का साइन बताया था, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया मुझे कि नहीं सर आपने जो हस्बैंड वाइफ के लिए प्लस बताया था तो हमें कंफ्यूजन हो जा रहा था, मेल में भी प्लस का और हस्बैंड वाइफ के लिए भी प्लस के साइन में, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि ए इज द, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ए मान लो है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। ये मान लो कोई लाइन है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको कि ए हस्बैंड है, तो ए और बी में रिलेशन जो मैंने बताया था कुछ इस तरह से बताया था। ये प्लस माइनस तो आप समझ रहे होगे कि प्लस मेल के लिए है और माइनस फीमेल के लिए, ये ठीक है, पति पत्नी का ये रिलेशन हो गया। लेकिन मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर ये जो बीच में आप प्लस दे रहे हो, ये वाला प्लस, इस कारण से हमें कंफ्यूजन हो जा रहा है इस प्लस में, तो इसके लिए मैंने इस साइन को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप जो हस्बैंड वाइफ को प्लस से डोनेट कर रहे थे उसके जगह पे आप डबल एरो ले लेना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया है डबल एरो, तो आप ये चीज ले लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हस्बैंड वाइफ पति पत्नी रिलेशन बनाने के लिए। और ब्रदर सिस्टर के लिए तो ये सेम, ये जो डबल एरो है ये ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डबल लाइन हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ के लिए, और जो ब्रदर और सिस्टर के लिए है डबल, दोनों साइड एरो का निशान है उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो गया। तो मैंने पिछले क्लास का रिवाइज करवा दिया कि सर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक फैमिली ट्री की जरूरत होती है, दूसरी ये जो सिंबल होते हैं प्लस माइनस के, मतलब मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस, और जो सिंबल हम यूज करते हैं वो चीज, ठीक है। और पजल फॉर्म मैंने पहले बताया था कि ए के साथ बी का क्या संबंध है, बी के साथ सी का कुछ संबंध दिया हुआ है उस तरह से, और उसके बाद रिलेशन पूछा था, वो मैंने बता दिया था आपको। आज हम करेंगे कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप क्या होता है सर, कोडेड रिलेशनशिप में कोई एक कोड के द्वारा आपको एक रिलेशनशिप बताया जाता है, कोई एक कोड के द्वारा। जैसे a डिवाइडेड बाई b है, तो यहाँ पे a इज द फादर ऑफ b, मतलब एक कोड है, ये जो कोड है यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये चीज जो है
इसको डोनेट कर रहा। तो ये जो बताया गया है तो ये सब कोड हो गए। इस कोड के द्वारा मतलब ये कोडिंग किया हुआ है। कोड रिलेशन में क्या है कि सर इसमें कोडिंग किया हुआ है, कोड करके बताया हुआ है रिलेशन के बारे में, और हमें क्या करना है डिकोड करके कोई एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। जैसे कि एक इक्वेशन है, इसमें क्या बताना है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, मतलब कि एफ का बी से क्या संबंध है। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से पूछता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि दूसरे वाले का संबंध बता नहीं देना है, उससे गलत हो जाए एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक चीज और है बता देता हूँ। कोड, ये तो चीज समझ गया कि ये कोडिंग के द्वारा दिया हुआ है कोड, उसके द्वारा आपको रिलेशनशिप बताया हुआ है। अब देखो यहाँ जो रिलेशन होता है a डिवाइडेड बाई b है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। अब देखो इसमें a का जेंडर हमें पता चल रहा है, जो भी साइन होता है, जो भी ये कोड दिया हुआ रहता है, जो भी साइन, सिंबल बोलो, कोड बोलो, जो भी बोलो, इसे ये हमेशा अगले वाले का डिनोट कर, अगले वाले के लिए, मतलब इसके पहले जो है इसके लिए डिनोट करता है। ठीक है, मतलब इसका सिंबल बताता है। क्यों, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, बता देता हूं मैं पहले इसे। ठीक है, देखो यहां पे तुम लोग, इसको मिटा देता हूं, ये फैमिली ट्री भी मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब इसे समझाता हूं मैं। ये सिंबल भी आपने लिख लिया होगा, चलो यहां पे ही बताता हूं, सुनो देखो। चलो देखो, a डिवाइडेड बाई b मींस a इज द फादर ऑफ b, a इज द फादर ऑफ b। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि a जो है वो b का फादर है। ठीक है, तो यहां पे हमें देखो कि a का हमें पता चल रहा है जेंडर, कि a फादर है, फादर है तो वो मेल होंगे, इसके लिए प्लस साइन। लेकिन एक चीज यहां देखो आप, कि आप ये बता सकते हो कि b जो है वो a का बेटा है या बेटी है, मतलब सन है या डॉटर है, ये चीज बता सकते हो आप। तो इसके द्वारा ये चीज इस कोड से नहीं बता सकते। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो कोड दिया हुआ है, ये हमारा कोड दिया हुआ है, ये कोड हमेशा आगे वाले के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सिंबल है आगे वाले के जेंडर से, आगे वाले के लिए हमेशा इसका जेंडर बताना है, तो इस वाले सिंबल से हम आगे वाले का जेंडर बता सकते हैं, इसके बाद वाले का जेंडर नहीं बता सकते। ये इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले के लिए बताता हूं मैं कैसे, देखो खुद से देखो तुम लोग। a मल्टीप्लाई इंटू बी मीन्स a इज अ डॉटर ऑफ b, मतलब कि a जो है b की बेटी है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे आप ये बता सकते हो कि b जो है वो a के फादर है, मदर है, ये चीज तो नहीं बता सकते, क्योंकि क्या लिखा हुआ a स्टार b मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, मतलब a जो है वो b की बेटी है, तो a b की बेटी है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि b जो है वो a की मदर है या फादर है, मतलब कि b का जेंडर तो हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो मेल है या फीमेल, तो हम इसे नहीं बता पाएंगे कि b का रिलेशन। a के बारे में बता सकते हैं कि a इज अ डॉटर ऑफ b, इट मीन्स डॉटर है, लड़की है, फीमेल है, इसके लिए a पे माइनस का सिंबल होगा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, a इज द सिस्टर ऑफ b, तो ब्रदर सिस्टर के लिए मैंने बताया हुआ है आपको a इज द सिस्टर ऑफ b। यहां पे भी देखो हम a के बारे में बोल सकते हैं कि a b की बहन है। ठीक है, तो आप ये चीज नहीं बोल सकते ना कि b जो है वो a का भाई है, ये b जो है वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज देखो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है a इज द सिस्टर, मतलब a जो है वो b की बहन है, मतलब a के बारे में बताया है, b के बारे में कुछ भी नहीं बताया, a के बारे में बताया है, तो यहां से हम सिंबल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां से सिस्टर है, बहन है, तो नेगेटिव साइन हो गया, क्योंकि फीमेल है, वो जेंडर पता चल गया। a माइनस बी मीन्स a इज द हस्बैंड ऑफ b, a इज द हस्बैंड ऑफ b, तो हस्बैंड, चलो ठीक है, a हस्बैंड है और b, यहां तो आप बता सकते हो दोनों का, क्योंकि शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ, मतलब मेल और फीमेल में शादी होती है, तो पति पत्नी है तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो a हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है कि b हमारा क्या होगा, b हमारी b फीमेल होगी, पत्नी है तो। ठीक है, और मैंने ये सिंबल अभी चेंज करवाया कि उसकी प्लस साइन देने पे कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डबल एरो से इसे
रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये रिलेशन बनते हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा आगे वाले का जो सिंबल से आगे जो भी नंबर है या जो भी कोड के आगे जो भी नंबर दिया हुआ है या सिंबल अल्फाबेट है जो भी है कोडिंग के किया हुआ है तो उसका सिंबल हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कि b डिवाइडेड बाई d प्लस h इंटू एफ, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू बी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो a और b में रिलेशन दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो b d h f कुछ भी दिया हुआ है। तो आपको वो चीज नहीं देखना है क्या कि b है d है x y z जो भी रहे, ठीक है। इससे आपको जो ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको जरूरत है, आपको जो भी लेना देना है ये जो सिंबल दिए हुए हैं ना, बस इस सिंबल से आपको काम है, इस सिंबल की वैल्यू है। यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b है, यहाँ b डिवाइडेड बाई d, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर यहाँ पे तो a और b के बीच रिलेशन दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो हमको b और d के बीच पूछ दिया है, h और f के बीच पूछ दिया है, अब हम कैसे करेंगे। तो ये चीज से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये सिंबल का याद रखना है। ये जो बीच में सिंबल दिया है, ये जो सिंबल है इसके थ्रू इसे डिकोड करना है। अब चलो क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसे सिंपली डिकोड करना है। और डिकोड हम किस तरह से करेंगे, डिकोड करके इसे डिकोड करने के लिए हम फैमिली ट्री बनाएंगे। बस इस पे बेस्ड देखो फैमिली ट्री कितना इजीली बनेगा ये क्वेश्चन, एकदम फैमिली ट्री बनाना है और रिलेशन बता देना है। देखो यहाँ पे इसे मिटा देता हूं, देखो क्या b डिवाइडेड बाई d, यहाँ पे क्या है मतलब मीन्स a इज द फादर ऑफ b। अब a के जगह पे b को बैठा दो और b के जगह पे d को बैठा दो, बस चेंज कर देना है। तो b इज, इसका क्या हो जाएगा मतलब b इज द फादर ऑफ d। तो यहाँ डाल दो, देखो b इज द, यहाँ b हो गया, ये d का फादर हो गए। तो यहाँ पे ये मेल है तो प्लस साइन हो गया, ये d है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर d और h का है, ठीक है, d प्लस h है तो इसको यहाँ पे बैठा दो, d प्लस h। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, a इज द सिस्टर ऑफ b तो d इज द सिस्टर ऑफ h। d जो है वो h की सिस्टर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब h इंटू एफ है तो h इंटू एफ ये स्टार ही है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटू, चलो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो स्टार दिया हुआ है, आपने मल्टीप्लाई का साइन देकर ये कर दिया, चलो ठीक है, h स्टार f है तो इसका मीन्स क्या है, a इज द डॉटर ऑफ b, मतलब h इज द डॉटर ऑफ f, मतलब कि h जो है f की डॉटर है। तो ठीक है, हो गया ना। यहाँ पे h इज द डॉटर ऑफ f, हाउ एफ रिलेटेड टू बी। अब देखो अब हमारा क्या आ गया, फैमिली ट्री कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b का f का रिलेटेड टू b पूछा है तो एक चीज देखो यहाँ पे f और b के बीच को रिलेशन आ रहा है, d और h भाई बहन है, d और h दोनों बहन है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि d भी माइनस है यहाँ पे, है ना। कहाँ से ये रिलेशन आया था हमारा, h इंटू एफ से, a इज द डॉटर ऑफ b, ठीक है ना, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखो ये रिलेशन आ गया तो ये b से f जो है b की क्या है तो यहाँ पे वाइफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई, ये दोनों बहन है, ठीक है, इसके पापा हो गए तो बहन है तो ये मम्मी ही हो जाएगी ये, ठीक है, तो ये वाइफ हो गया। यहाँ पे इस तरह से बताना पड़ता है। चलो इसके अब कुछ दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर से देखो, फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कोई भी कोड में दिया हुआ है a b है, यहाँ b c रहे, c d रहे, कुछ भी रहे, और जो क्वेश्चन इक्वेशन पूछा है बस उसे डिकोड करते जाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, डिकोड करते जाना है और फैमिली ट्री बनाते जाना है। देखो फैमिली ट्री बनाएंगे, b डिवाइडेड बाई d है, इसको यहाँ पे रिलेट करेंगे तो क्या है, a इज द फादर ऑफ b तो b इज द फादर ऑफ d, तो b फादर है तो पॉजिटिव साइन होगा उसके, और d है, b के फादर d है तो ठीक है, d है यहाँ पे,
उसके बाद क्या है डी प्लस एच, डी इज द सिस्टर ऑफ एच, तो डी सिस्टर है तो नेगेटिव साइन होगा, मतलब फीमेल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है एच इंटू एफ है, एच स्टार एफ है, मतलब एच इज द डॉटर ऑफ बी, तो एच जो है वो डॉटर है। तो यहाँ पे हो गए, ये दोनों बहन हो गई, ये इसके फादर हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मदर ही हो जाएगी, इसकी मदर है ये, और इसके फादर हैं ये और ये दोनों बहन है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दो क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ही बेस्ड है, वो यही कोडिंग दिया हुआ है, इस कोडिंग पे ही बेस्ड ये दो क्वेश्चन है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा का सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो यहाँ पे तो बोलोगे कि सर वहां तो ए बी है, पहले वाले क्वेश्चन में बी डी एच करके था, अब यहाँ तो सर जी आर पी टी आ गया, तीसरे वाले में पी क्यू आर टी आ गया। तो मैंने क्या बताया कि ये चीज हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे अल्फाबेट से कोई लेना देना कोई दिक्कत नहीं है कि क्या, हमें मेन इसका ध्यान रखना है, और इस दोनों को उससे आपको रिप्रेजेंट कर दो, उस दोनों को चेंज कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो, चलो जी माइनस आर, यहाँ मैंने क्या बताया कि इस साइन को लेके चलना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का इस वाले जो कोडिंग दिया हुआ है इसे डिकोड कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि G इज द हस्बैंड ऑफ R, यहाँ पे रखेंगे तो देखो इसका G इज द हस्बैंड ऑफ R, तो यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ हस्बैंड है तो मेल है, मेल है तो प्लस का साइन, और R फीमेल है तो माइनस का साइन। पहला रिलेशन यहाँ से बन गया, R प्लस P को यहाँ से डिकोड करेंगे तो R इज द सिस्टर ऑफ P, तो R जो है वो P की सिस्टर है, P की बहन है। तो एक चीज देखो आप कि पहले वाले का हमें जेंडर पता चल पा रहा है, यहाँ पे जब हम उसे बैठाएंगे R प्लस P है तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो R इज द सिस्टर ऑफ P, मतलब पहले वाले का हमें पता चल गया कि R जो है वो P की बहन है। अब P उसका भाई है या बहन ये चीज नहीं पता चल रहा है, यहाँ से ये हो गया P स्टार मार्क T या P इंटू टी मीन्स P इज द डॉटर ऑफ T, ठीक है, P इज द डॉटर ऑफ T, P जो है वो T की, ये T है और ये डॉटर है, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है हाउ इज G रिलेटेड टू T, मतलब कि G का रिलेशन पूछा है T से, क्या होगा, तो देखो कैसे। अब T का तो हमें कुछ भी पता नहीं है, T क्या है, बस T दिया हुआ है कि P जो है वो T की बेटी है, यही है ना, तो G बताना। अब देखो G की पत्नी है, ये पत्नी की बहन है और इसकी माँ है, तो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बहन हो गई, बहन है ना दोनों। R और P का रिलेशन देख लो, यहां से देखो, है ना, तो R और P बहन हो गई, इसकी माँ है, तो क्या लगेगा R की जो R के हस्बैंड है वो क्या लगेंगे इसके, तो ठीक है दामाद लगेंगे। तो दामाद को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, दामाद और सन इन लॉ बोलेंगे, ठीक है, सन इन लॉ ही बोलते हैं ना, हाँ, दामाद को सन इन लॉ बोलते हैं और साला हो गया ब्रदर इन लॉ उसे बोलते, ठीक है। तो ये फिर से देख लो, R और P के बीच रिलेशन पता चल गया कि ये दोनों बहन है, ठीक है, P की मम्मी है तो R की भी माँ ही होगी ये, ठीक है ना, दोनों बहन है, तो और इसकी बहन है तो इस क्या हो जाएंगे, बहन है इसके हस्बैंड है, तो T से इसका रिलेशन मतलब G इसका रिलेशन T से बताना। हाँ, मैंने क्या बताया है, हमेशा पहले वाले का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछता हाउ इज T रिलेटेड टू G, तो आप ये नहीं बता सकते थे कि T जो है वो इसका ससुर है या सास है, ये चीज आप नहीं बता सकते थे कि फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ, क्योंकि T का हमें जेंडर नहीं पता है कि ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था P स्टार मार्क T, इसका मतलब दिया था P इज द डॉटर ऑफ P इज द डॉटर ऑफ T, ठीक है ना। तो P के बारे में बताया था कि P बेटी है T की, ये नहीं बताया है कि T जो है वो फादर है या मदर है, ठीक है, तो ये चीज तो हम बता नहीं सकते यहाँ पे।
तो इसलिए जी का जेंडर बताना था, जी का ये हमें रिलेशन बताना था, टी के संबंध क्या संबंध है जी का टी से। जी जो है वो टी का बेटी का हस्बैंड क्या हो जाएगा, इसकी बेटी है और बेटी का जो हस्बैंड होता है क्या होता है, दामाद ही होगा, तो दामाद सन इन लॉ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो मैं बहुत इजी वे से बता रहा हूँ आपको, इतनी इजी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्या करना है, बस इस चीज को पहले अगर नहीं भी देखते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इक्वेशन पे आओ और इक्वेशन से रिलेट कर दो फटाफट इसे, और फैमिली ट्री बनाओ इस तरह से, और तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 10 सेकेंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी टाइम लग रहा है, मैं आपको अच्छे से रिलेट करके समझा रहा हूँ और कंसेप्ट दे दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कंसेप्ट आप उस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बोलोगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। इसलिए मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे कोड रिलेशनशिप के, आप आराम से बना लोगे। ठीक है, देखो चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। P जो है वो Q का फादर है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद Q माइनस आर, Q माइनस आर, Q इज द हस्बैंड ऑफ R। Q जो है वो R का हस्बैंड है। तो देखो एक चीज है, हस्बैंड वाइफ में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक हस्बैंड है एक वाइफ है, तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस मेल और एक फीमेल है, तो ये चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर आजकल तो 2 लेडीज भी शादी कर रही हैं, 2 लेडीज भी ये हैं, मतलब कि 2, समझ रहे ना, तो वो चीज नहीं है। कोर्स में हमें क्या है कि एक मेल और एक फीमेल के बीच ही रिलेशन होगा हस्बैंड वाइफ का। ठीक है ना, दो लेडीज के बीच नहीं, या 2 मेल या 2 फीमेल के बीच नहीं। ठीक है, एक मेल या फीमेल, वो कोर्स में हमारा जो है आपके सिलेबस में वो हस्बैंड वाइफ को लेना है, तो प्लस एक मेल और एक फीमेल का रिलेशन को हस्बैंड वाइफ मानना है कोर्स में। ठीक है, चलो अब ये चीज है देख लो। अब R प्लस टी क्या है, R इज द सिस्टर ऑफ T। R जो है वो T की सिस्टर है। तो यहां पे देखो T का हमें साइन नहीं पता, अब क्या इसमें बताना है, हाउ इज Q रिलेटेड टू T, Q T से क्या संबंध है Q का। तो देखो T की ये क्या है, T की बहन है, और बहन के जो हस्बैंड होते हैं वो क्या लगेंगे इसको, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर जीजा। ये बहन हो गई इनकी, और बहन के हस्बैंड क्या हो गए, जीजा ही होते हैं, और जीजा का इंग्लिश क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जीजा और ब्रदर इन लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया, और भी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे आपका। चलो और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो कोडिंग का फॉर्म है वो अलग दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले में ए बी करके था, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ कोडिंग का फॉर्म। तो आपको ये चीज नहीं याद रखना है, एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और बस आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कंसेप्ट याद रखना चाहिए। ये तो एग्जाम में दिया होगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है P@Q। यहाँ पे चलो एक और समझा देता हूँ। $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, मतलब P जो है वो Q की मदर है। P हैज Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P जो है Q के फादर हैं, पिताजी हैं। P@Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P जो है Q के पति हैं। और P% मीन्स P इज ए डॉटर ऑफ Q, मतलब P जो है वो Q की बेटी है। ठीक है, चलो अब इसको इक्वेट करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P@Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो यहां पे ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये चीज हो गया। फिर क्या है, Q $M, डॉलर का साइन से क्या है, P इज द मदर ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ Q और M के बीच Q जो है M की मदर है, तो Q M की मदर है, तो हो गया। ठीक है ना, Q M की मदर है,
तो m उनका बेटा होगा या बेटी होगी, नीचे आएगा। और m हैश t का मतलब क्या है, इस वाले इक्वेट करेंगे तो m इज द फादर ऑफ t। m जो है ये प्लस हो जाएगा और t का फादर है, तो t का फादर है तो यहां से आ गया हमारा, ठीक है। ये इसका फैमिली ट्री बन गया पहले वाले का। और क्या पूछा, हाउ इज p रिलेटेड टू t, मतलब p का संबंध पूछा है t से, क्या होगा। तो अब देखो यहां से t के फादर ये हो गए और इसकी मम्मी उसके पति, मतलब कि t के ये ग्रैंडफादर हो रहे हैं। आप एक देखो फिर से, t के फादर है m, ठीक है, और m के ये p और q जो है पापा मम्मी हैं, ठीक है। तो t के ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दादा, या ब्रैकेट इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर से देख लो, p@q, p इज द हस्बैंड ऑफ q, मतलब p और q पति पत्नी है। उसके बाद क्या है, $m, $m का मतलब क्या है, q इज द मदर ऑफ m, q जो है m की माँ है। और m हैश t का मतलब क्या हो गया कि m इज द फादर ऑफ t, m जो है वो t के फादर है, मतलब पिताजी हैं। तो p का संबंध t से पूछा है, p t के क्या लगेंगे, तो t के पापा, मतलब कि 2 जनरेशन हो गया, t के फादर और फादर के फादर, मतलब t के दादाजी हो गए। तो आंसर ग्रैंडफादर, दादाजी हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। f@d, तो f इज द हस्बैंड ऑफ d, ठीक है। पहले वाले रिलेशन से ये आ गया। d%k, मतलब d इज डॉटर ऑफ k, d जो है वो k की डॉटर है, ठीक है। ये हो गया, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है सर। k हैज h, तो k इज द फादर ऑफ h, k जो है वो h का फादर है। तो ऐसा कुछ बनेगा फैमिली ट्री, देख लो। f@d, f इज द हस्बैंड ऑफ d, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। d%k, d इज द डॉटर ऑफ q, d इज ए डॉटर ऑफ k, सॉरी k है यहाँ पे, k होगा, d इज डॉटर ऑफ k, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद क्या है, k हैज h, मतलब k इज द फादर ऑफ h, तो k जो है h के फादर है। तो क्या रिलेशन पूछा है, हाउ इज f रिलेटेड टू h, f जो है वो h का क्या लगेगा, मतलब f का h से क्या संबंध है। तो देखो h की ये बहन हो गई, क्योंकि d के ही पापा हैं ये और h के ही पापा हैं ये, तो ये दोनों बहन, ये h की बहन है। अब ये h को बता नहीं सकते हैं आपकी भाई है बहन है, लेकिन h की ये बहन है, और बहन के हस्बैंड, बहन के पति क्या लगते हैं, तो जीजा लगते हैं। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा हमारा, जीजा। और इंग्लिश वालों के लिए ब्रदर इन लॉ हो गया ना, क्योंकि देखो यहां से क्या आया, डी के भी फादर हैं के, यहाँ d%k से आया था ना रिलेशन हमारा कि d इज डॉटर ऑफ q, मतलब कि d जो है इनकी बेटी है, ठीक है। तो k क्या है, फादर या मदर जो भी बोलो, k उनकी ये बेटा है, उनकी ये बेटी है। और h और k में क्या है, k और हैज h का मतलब क्या है, k इज फादर ऑफ q, तो यहाँ तो ये फादर ही है, प्लस साइन यहाँ आ ही गया k और h से, तो ये फादर है। तो d के ही फादर है और h के ही फादर है, तो ये दोनों भाई बहन या बहन बहन, h तो h का हमें जेंडर नहीं पता है, h बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। भाई के भी अगर ये भाई होते हैं तो उनकी बहन के भी हस्बैंड के जीजा लगेंगे, बहन होगी तो भी। तो यहाँ पे h के बहन के हस्बैंड मतलब कि जीजा, तो ब्रदर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन का समझ गए आप। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो कितना आसानी से बनते जा रहा है, कोई भी नहीं, इतने आसानी से, बस आपको प्रैक्टिस करना है घर में और तुरंत बनते जाएगा। बस आपको एक बार जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के बेस पे फैमिली ट्री बना लेना है और
आपको सॉल्व कर लेना है फटाफट उस तरफ जो कोडिंग दी हुई है उसको देख करके। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। $M क्या हो जाएगा? G इज द मदर ऑफ M, G इज द मदर ऑफ M। यहां G का साइन पता है, G का जेंडर मदर है, माँ है तो फीमेल है, ठीक है। M@K, M इज द हस्बैंड ऑफ K, M जो है K के हस्बैंड है, ठीक है। अब K के हस्बैंड है तो M प्लस हो गया और K माइनस हो गया, मतलब कि एक मेल और एक फीमेल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? K% T है तो K% T, K इज ए डॉटर ऑफ T, तो K जो है वो T की डॉटर है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो हो गया ना, हमारा इक्वेशन को हमने रिलेट कर दिया फैमिली ट्री में। चलो हो गया। हाउ G रिलेटेड टू T, मतलब G का T से क्या संबंध है? तो देखो अब यहां पे कैसे होगा, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों M और K पति पत्नी हैं, ठीक है। ये पति हैं, इनकी माँ है ये, और ये पत्नी की क्या है? माँ बोलो पापा बोलो, क्योंकि इनका तो जेंडर पता है नहीं हमें, जिसका जेंडर नहीं पता है ना। देख लेता हूँ फिर से, K% T है, हाँ तो बस बताया गया है कि K जो है T की बेटी है, मतलब कि T इनके फादर भी हो सकते हैं और इनकी मदर भी हो सकती है। तो हमें बताना है कि G T से क्या संबंध है। तो देखो G से क्या होगा संबंध, यहाँ ये जो है M मतलब पति की माँ है ये और पत्नी के पापा है, तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है? तो आप जानते होंगे समधी समधन का रिलेशन होता है। समधी समधन समझते हैं ना, कि मतलब कि जो लड़के की माँ और जो लड़का लड़की के मम्मी पापा होते हैं उन दोनों के बीच समधी समधन का रिश्ता होता है। तो यहाँ पे लड़के की माँ है, लड़के की माँ, और यहाँ से ये तुम्हारी आपकी जो हो गई ये लड़की की माँ या पापा जो भी हो गए, तो समधी समधन का रिलेशन है। और तो ये G जो है ये मदर है, फीमेल है, तो यहाँ पे समधन होंगी, ठीक है। समधन हो गई, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? तो चाइल्ड्स मदर इन लॉ। ठीक है, फिर से समझ लो ये वाला, क्योंकि बाकी दो क्वेश्चन तो इजी थे, दोनों में आपने इस बार ये भी इजी है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इस दोनों को हस्बैंड वाइफ कहीं कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि सेम जेंडर आप बोलोगे कि सर सेम जेंडर पे आ रहा है, तो हो सकता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। लेकिन देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, M हस्बैंड है, K वाइफ है उसकी, तो M की माँ है ये, और K के फादर या मदर है, और उन दोनों के रिलेशन जानना है। तो पति की जो ये M है उन K के पति हैं, तो उनकी माँ है और K के पापा, मतलब कि जो रिलेशन होता है दो फैमिली के बीच वो समधी समधन का रिलेशन होता है, ठीक है। जो पति के जो मम्मी पापा होते हैं और पत्नी के मम्मी पापा, उन दोनों के बीच समधी समधन का रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हमें साइन पता था कि ये फीमेल है, मतलब G जो है M की मदर है, इसलिए वो T से संबंधित है, तो क्या है? तो समधन है। इस समधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाइल्ड्स मदर इन लॉ, ठीक है। और यही अगर पूछता क्वेश्चन में कि हाउ इज T रिलेटेड टू G, T G से क्या संबंध है, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कंफर्म नहीं दे सकते थे कि वो समधी है या समधन है। मतलब चिल्ड्रंस फादर इन लॉ है, चाइल्ड्स फादर इन लॉ है, या चाइल्ड्स मदर इन लॉ है, मतलब उनके बच्चे की वो माँ, बच्चे की सास है या बच्चे की ससुर है, ये चीज आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि T का तो हमें जेंडर पता ही नहीं है कि वो प्लस मेल है या फीमेल है, तो वहां पे आप ये चीज नहीं बता सकते थे, ठीक है। G का हमें पता था, G का जो सिंबल था, G जो थी हमारी जेंडर पता था इनका कि G माइनस, मतलब कि G फीमेल है, इसके लिए माइनस साइन था यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए समधन हो गया चाइल्ड्स मदर इन लॉ, मतलब कि बच्चे की क्या हो गई? ये सास हो गई, ठीक है। तो इनकी सास, जो बच्चे की सास मतलब इनकी बच्ची ये है, इनकी बेटी, और बेटी की सास, ठीक है, तो समधन हो गए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, मतलब एक लाइन दिया हुआ है कि रिलेशन
सी इज ए ग्रैंडसन ऑफ ए, मतलब कि एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है, वो बताएगा कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, मतलब सी जो है वो ए का पोता है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है यहाँ पे। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन को बनाना होगा। तो एग्जाम में कभी कभी होता है कि हमें 5 ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हमें एक ऑप्शन एलिमिनेशन जो होता है, एक एक ऑप्शन को लेकर के आप चेक करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे। मैंने आपको जब लेक्चर वीडियो शुरू किया था उस समय ही एक चीज बताया था कि जो भी ये साइन होता है, जो भी ये सिंबल होता है, हमेशा फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा फर्स्ट वाले के जेंडर को रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट वाला मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले मतलब बी और डॉलर सी में बी को करेगा, बी का पता चलेगा जेंडर क्या है। और ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि सर सी इज ए ग्रैंडसन ऑफ ए, मतलब सी जो है वो ए का पोता है, मतलब सी जो है वो क्या है, तो सी का जेंडर पता चल गया यहाँ से कि सी हमारा मेल है। तो अब देखो मेल है, तो अब यहाँ पे देखो सी का जेंडर, सी और डी, यहाँ पे देखो हमेशा पहले वाले का जेंडर पता चलता है, ये चीज बताया। सी डॉलर डी, देखो यहां से क्या है, सी इज द मदर ऑफ डी, तो यहां से सी का क्या आया, माइनस, मतलब फीमेल आ गया, क्योंकि यहां पे आया ना कि मदर है। हमेशा मैंने क्या बताया कि जो पहले वाले को डिनोट करता है, पहले वाले का सिंबल, जो ये सिंबल से है, पहले वाले का जेंडर हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो डी की मदर है, तो यहाँ पे ग्रैंडसन तो हो नहीं सकता क्योंकि मेल तो होगा नहीं, यहाँ फीमेल आ गई, ये आंसर हमारा गलत हो गया। देखो इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बनाना है, आराम से बनते जाएगा। C% D है, C% D, सी इज ए डॉटर ऑफ डी, तो डॉटर है इसकी मतलब कि ये भी लड़की है, ये भी फीमेल हो गई, तो ग्रैंडसन तो मेल है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या है, C@D है, तो C@D, सी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो इस ऑप्शन को रखेंगे हम। ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकते कि यही होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो कट गए कि भाई यहाँ पे सी और डी का है रिलेशन, तो सी तो फीमेल आ गई, जेंडर इसका फीमेल आ गया, तो ग्रैंडसन तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रैंडसन हमारा क्या होता है, पोता मेल होता है, तो ग्रैंडसन मेल होगा। ठीक है, तो अब देखो तीसरा हो गया, तीसरे वाले को बाद में देखते हैं, उसका फैमिली ट्री और कौन सा इक्वेशन हमारा कट जाता है। फिर इसमें क्या है, C% D है, तो C% D अभी हमने देखा था कि इसमें भी फीमेल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि डॉटर है, तो यहाँ भी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब या तो हम अब ई वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ई में क्या है, सी और हैज ई है, मतलब सी इज द फादर ऑफ ई, तो यहाँ पे प्लस साइन हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन सी या ऑप्शन ई सही हो सकता है। तो हम अब क्या हो गया, तो अब हमें तो कम से कम देखो 5 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अब हमें मात्र 2 ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम बचेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ऐसे बताएंगे। चलो पहले मैं ई वाले को ही देख लेता हूँ। ठीक है, आप किसी को भी देख सकते हो, कोई भी एक देखो पहले, जिससे आंसर आ जाए, तो फिर दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम उतना नहीं कंज्यूम करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम ही लेना है, हमें टाइम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो पहले चलो मैं ई वाले को ले, ई में क्या है, A@B, E@B मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो A इज द हस्बैंड ऑफ B। ठीक हो गया। B$D मतलब B इज द मदर ऑफ D, B मदर है D की, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और D$C, फिर D$C का मतलब क्या हो गया, D इज द मदर ऑफ C। ठीक है, और C हैज E का मतलब C इज द फादर ऑफ Q, C इज द फादर ऑफ E, C जो है वो E का फादर है, यही है ना। तो C ग्रैंडसन ऑफ A, तो यहां से देखो C के फादर D हैं, ठीक है, और D के फादर A हैं, तो C जो है ग्रैंडसन आ गया, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें C वाले को चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है।
यहीं से आ गया हमारा इक्वेशन, तो हमें सी वाले को ऑप्शन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बनाना है हमें कि कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पे बस जेंडर हमें चेक कर लेना है कि हाँ, ये भी हो सकता है एग्जाम में कि सर कोई क्वेश्चन में आएंगे कि नहीं, आपको पांचों को सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सा इक्वेशन उसे एक्सप्रेशन को सही बता पा रहा है कि सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए। लेकिन इस पहले हमें एक चीज चेक कर लेना है कि सर ये अगर इक्वेशन बन पाता है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने चेक किया तो सर यहाँ से फीमेल का ही जेंडर आ रहा था ये, तो ये ऑप्शन, तीन ऑप्शन इसमें ए वाले, बी वाले और डी वाले कट जाएंगे, सी और ई बच गए। तो मैंने पहले ई वाले को देखा, तो ई वाले से हमारा रिलेशन आ गया कि ठीक है, तो हमारा यहां से भी आ गया रिलेशन कि सी जो है वो ए का पोता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए, तो टाइप 2 का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स, मतलब कि कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ डी। यहाँ पे क्या किया है, ए जो डी की बहन है, मतलब कि ए यहाँ पे ए का जेंडर क्या बता दिया कि ए का जेंडर जो है फीमेल है। तो उस तरह इसको भी ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे, ए हैज बी है, तो ए हैज बी से क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए हमारी क्या है, सिस्टर है, तो ए जो है उसका जेंडर क्या है, फीमेल है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, ए एट द रेट बी, एट द रेट बी में क्या हो जाएगा, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू है यहाँ पे, तो ए एट द रेट बी मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये ए का जेंडर तो सिस्टर है, तो फीमेल है। ए परसेंट बी, ठीक है, सी परसेंट बी है, तो ए इज द, यहाँ पे क्या है, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, तो मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो ये वाला हो सकता है, इसे देखते हैं, रख लेते हैं, बाद में इसे चेक करेंगे। और कौन सा इक्वेशन कट जा रहा है वो देखते हैं। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी तो हमने यहाँ पे चेक किया था, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और ई वाला डी परसेंट ए, ए एट द रेट बी, तो डी परसेंट ए से तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमेशा जो साइन होता है वो ए पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, तो ए एट द रेट बी से बता सकते हैं। तो ए एट द रेट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमने यहाँ भी चेक किया था, तो हमारा ऑप्शन सी बच रहा है। तो सी को एक बार, सी सही हो जाएगा। तो चलो सी को चेक भी कर लेते हैं एक बार कि सी और ए इज द सिस्टर ऑफ डी आ रहा है कि नहीं। तो ए परसेंट बी है, तो ए परसेंट बी का मतलब क्या हो गया कि ए इज डॉटर ऑफ बी। ए इज क्या आ रहा, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए जो है बी की डॉटर है, ठीक है। बी एट द रेट सी, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी जो है सी का हस्बैंड है, ठीक है, ये भी आ गया। और सी डॉलर डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, ठीक है। तो यहां से देखो आ गया ना, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, डी का तो, डी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया है, बस ए का संबंध बताना है। तो ए इज द डॉटर ऑफ, सॉरी, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, ए जो है डी की बहन है, ठीक है। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे। तो आज के क्लास में हमने कोड रिलेशनशिप के टाइप 1 के क्वेश्चन और टाइप 2 के क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने बताया कि किस तरह से आपको एक कोड, कोई कोड दिया हुआ रहेगा, इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करके एक कोडिंग दिया हुआ रहेगा, उसे डिकोड करके हमें फैमिली ट्री बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस इक्वेशन को डिकोड करना है। और कौन सा टाइप 1 में क्या था कि कौन सा एक्सप्रेशन सही हो रहा है, एक इक्वेशन के द्वारा हमें बताना रहता था। टाइप 2 में ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसे कैसे वो रिलेशन एक दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमेशा ऑप्शन रिलेशन में सारे कट ही, जैसे इसमें भी 4 कट गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या थे कि 3 आंसर जो थे वो गलत थे, 3 ऑप्शन और 2 ऑप्शन थे, तो 2 में चेक किया हमने तो जो सही आ गया वो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन बच जाए, ठीक है, कोई 2 ही ऑप्शन गलत हो जिसमें कि जेंडर पता चल रहा हो हमें। यहाँ पे देखो क्या था कि ए सिस्टर ऑफ डी, मतलब कि जेंडर साफ साफ पता चल गया हमारा कि
ए जो है वो फीमेल है, तो हम उस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन से इसे बना सकते थे कि यहाँ से जेंडर हम पता कर लेते कि क्या हो रहा है। तो पहले यहाँ पे जेंडर क्या आया था हमारा, देखो ए हैज बी है, तो ए हैज बी का मतलब हो गया ए इज द फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, इसके लिए गलत हो गया। एट द रेट है तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यही है ना, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे भी प्लस है, मतलब कि मेल आ रहा तो गलत, क्योंकि आंसर में दिया हुआ है कि ए इज द सिस्टर ऑफ डी, मतलब कि ए का जेंडर फीमेल दिया हुआ है। तो इस तरह ऑप्शनल एलिमिनेशन से आप बना सकते हो, कम टाइम लगेगा। लेकिन हो सकता है कि मे भी आपको पांचों इक्वेशन सॉल्व करना पड़े। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पांचों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन किस इक्वेशन के द्वारा आप इस जो एक्सप्रेशन है, जो रिलेशन है, उसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने कोड रिलेशनशिप के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे, और जो आपका एक और कौन सा बच गया, तो एक पॉइंटिंग फॉर्म बच गया, जो कि एक फिगर को दिखा के हम बताते हैं रिलेशन। ठीक है, तो एक पॉइंटिंग फॉर्म बच गया, और एक इस कोड रिलेशनशिप के टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। तो मैं उस क्वेश्चंस को आपको अगले क्लास में बताता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।